नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं नेशनल बुलेटिन की तरफ। संकट काल में भारत का पुराना भरोसेमंद दोस्त रूस एक बार फिर आगे आया है। रूस ने भारत को कोरोना महामारी से उबारने के लिए मेडिकल उपकरणों से भरे 2 विमान भेजे हैं, जो आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर गए। जानकारी के मुताबिक रूस से भेजी गई स्पेशल फ्लाइटों में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेड साइड मॉनिटर्स और दवाइयां शामिल है। कुल मिलाकर करीब 22 मीट्रिक टन राहत सामग्री भारत भेजी गई है, जिसे अब कोरोना से जूझ रहे देश के विभिन्न राज्यों में रवाना किया जाएगा। कोरोना वायरस पिछले 1 साल से भारत में तबाही मचा रहा है। महामारी के तांडव के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। अस्पताल ऑक्सीजन, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भारत ने विदेशी सहायता प्राप्त करने की अपनी नीति में 16 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद उसने विदेश से मिलने वाले उपहार, दान व सहायता को स्वीकार करना शुरू किया है। साथ ही चीन से भी चिकित्सा उपकरण खरीदने का फैसला किया है। भारत को अब चीन से ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण व जीवन रक्षक दवाइयां खरीदने में कोई समस्या नहीं है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की पेशकश की है। जहां तक पाकिस्तान से सहायता हासिल करने का सवाल है, तो भारत ने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है। अब तक हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर, 45 साल से ज्यादा उम्र और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही थी। 1 मई से केंद्र सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने की मंजूरी दे दी है। इसको लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हो गई है। इस बार वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा, यानी अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज आने पर वैक्सीन लगवाने सेंटर पर जाना होगा। इसको लेकर राज्यों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वैक्सीन सप्लाई के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटा दिए हैं। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 400 रुपए की जगह ये वैक्सीन अब 300 रुपए में दी जाएगी। पूनावाला ने कहा, इस फैसले में राज्यों के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे वे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीद सकेंगे। इससे हजारों जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। इस बीच गृह मंत्रालय ने अदार पूनावाला को वाई कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया है। अब पूनावाला देश में कहीं भी जाएंगे तो सीआरपीएफ उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाएगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह माने जा रहे वायरस के इंडियन स्ट्रेन पर नई जानकारी सामने आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है यह स्ट्रेन ब्रिटेन के वेरिएंट की तरह बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन अब तक इस बात के बहुत कम सबूत मिले हैं। यह ओरिजिनल वायरस की तुलना में ज्यादा घातक है। एक और अच्छी बात यह है कि भारत में लगाई जा रही वैक्सीन इस पर कारगर है। दिल्ली और महाराष्ट्र में पिछले कुछ हफ्तों में संक्रमण के मामले काफी बढ़ गए हैं। इससे यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गया है। दिल्ली के कई अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो गई है। वह मरीजों की जान बचाने के लिए सरकार से लेकर हेल्थ केयर वर्कर्स तक जूझ रहे हैं। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।